नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। भागलपुर अंग भूमि भागलपुर ने आज अपना जिला स्थापना दिवस बड़े धूमधाम और सांस्कृतिक गरिमा के साथ नगर भवन परिसर में मनाया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतिभा सम्मान पुरस्कार वितरण तथा संस्कृति प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक नाट्य के माध्यम से भागलपुर की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। प्रतिभावान छात्रों और समाज सेवियों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया। नगर भवन के टाउन हॉल में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह आयोजन शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। जिला प्रशासन ने इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रोत्साहित करने की एक प्रेरणादायक पहल की है। स्थापना दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम रहा, बल्कि इसने भागलपुर के इतिहास और विकास यात्रा को भी उजागर किया। और मुझे लगा कि ये इस धरती की यहाँ पे जो शहर की स्थापना काफी पुरातन काल में जब हुआ तो लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के किया होगा। उस समय हमारा जलमार्ग बहुत मजबूत था, तो जलमार्ग के विकास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ मुझे लगा कि जो ईस्टर्न रेलवे है, माँ गंगा ने 2 रेलवे को अलग कर दिया। एक रेलवे अलग कर दिया कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न। तो हम लोगों ने जोर लगाया कि इस दोनों रेलवे को यदि कनेक्ट कर दें तो भागलपुर में आने का जो कम्युनिकेशन होगा वो गलत मिसाल और मसाल बन के कायम रहेगा, जो कि गंगा पर रेल पुल जो पास है। और हम लोग अभी भूवर्जन की प्रक्रिया में 3 कर रहे हैं। हम लोगों ने जगह देख लिया है। इस विक्रमशिला के इतिहास को दोहराने के लिए, इतिहास को और गौरवशाली बनाने के लिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा हो चुकी है, भूवर्जन की प्रक्रिया में है। और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द हो सके तो इसी सेशन से हम लोग स्टार्ट भी कराएंगे। वो प्रक्रिया में हम लोग चला रहे हैं। ये वो धरती है जहां से ये लग रहा था कि हम जो बिहार की राजधानी है वहां से हम कनेक्टेड नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए कई माध्यम है, NHAI की सड़कें हैं, NH की सड़कें हैं, या जो हमारा जो नवगछिया साइड का इलाका है NH31 की सड़कें हैं। सारी चीजें प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तो आप सभी को इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए। और इस धरती पे 12 मास मां गंगा उत्तरायण होकर के रहे, उसके लिए भी हम लोगों ने किया है। और प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। जो गंगा उत्तरायण का प्रोजेक्ट है वो भी स्टार्ट हो रहा है। प्लस इस सुल्तानगंज की धरती को सांस्कृतिक नगरी बनाने के लिए वो भी हमारा प्रपोजल है। वंदे भारत का प्रपोजल है। और सारी चीजें होंगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। सारी चीजें होंगी, सारे प्रोजेक्ट हैं। खासकर में उपस्थित माननीय सांसद महोदय मैं बधाई देता हूँ। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है। पुरातन काल में इस भागलपुर एरिया को हम लोग आंध्र प्रदेश के नाम से जानते थे। आंध्र राज करने की धरती थी। इसका नाम भगवतपुरम भी था, चंपा नगरी के नाम से फेमस है। और हम संस्कृति की बात करें तो हम ये वो धरती है जहां के लोगों ने अपने अंग को भी दान कर दिया है। जिस अंग दान की प्रथा अब जो है शुरू हुई है पूरे विश्व में। और यहाँ के लोगों ने अंग दान उस समय कर दिया जब पुरातन में, या अंग वस्त्र का या अंग का जो शस्त्र है उसका दान उस समय कर दिया, अपने जान को जोखिम में डाल के, जिस समय विश्व में प्रथा नहीं थी। ये शुरुआत की प्रथा है। और यहाँ शुरुआत करने की एक बड़ी परंपरा रही है। दूसरी बात, धन्य है भागलपुर कि भले हमारी स्थापना 1773 में हुई, लेकिन हमारी संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। काफी वर्षों पुरानी हमारी संस्कृति है।
जिस संस्कृति को यहाँ के लोगों ने संजो के रखा है। हमारे यहाँ बेहुला विषहरी की पूजा होना, इस मंजूषा पेंटिंग की कर्म होना, जो बिहार में हम 2 ही जगह पर देखते हैं कि लोक गाथा में एक हमारी मंजूषा पेंटिंग है और दूसरा मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग है, जिसको कि हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा ऐसा शहर है और ऐसा जिला है हमारा, जो इस जिला को माँ गंगा इस जिला के हृदय से गुजर रही है। हृदय हमारा बीच का भाग होता है और इस जिला को 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। ये वो जिला है जहां झारखंड के कई जिले यहाँ के अनुमंडल हुआ करते थे। देवघर है, गोड्डा है, जामताड़ा है, दुमका है, ये सब यहाँ के अनुमंडल हुआ करते थे। बांका यहाँ के अनुमंडल हुआ करते थे, मुंगेर यहाँ का अनुमंडल हुआ करता था। हम उस धरती पे बैठे हैं। ये वो धरती है जिसने पूरे बिहार और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिमालय के जल को अपने हृदय में संजो करके अपनी धरती से गुजारता है। जो कि इतनी बड़ी नदियां गंगा, माँ गंगा यहाँ से गुजरती है, कोसी की धारा यहाँ से गुजरती है और इस गंगा और कोसी के संगम को भी इस धरती ने अपने हृदय में रखने का प्रयास किया है। धन्य है वो धरती, मैं नमन करता हूँ इस भागलपुर की धरती को। ये वो धरती है हमारी जहाँ की हमने सुना है कि शायद 1.25 हाथ जमीन घट गया था बाबा बटेश्वर स्थान के पास। इस वजह से आज जो काशी है, वाराणसी, उसकी स्थापना इस बटेश्वर स्थान के पास होने वाला था, लेकिन 1.25 हाथ या सवा कुछ जो है कुछ कम गया था, इस वजह से स्थापना नहीं हुई। ये वो धरती है जिस समय दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन यहाँ के विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने पूरे दुनिया को संदेश दिया था, पूरे दुनिया को पढ़ाया था। ये वो धरती है, ये वो धरती है जहाँ के जल को इतना पवित्र माना जाता है कि आज भी बाबा बैद्यनाथ के पास जाकर के इस जल को हम उन पे अर्पित करते हैं और बाबा बैद्यनाथ को नमन करते हैं। ये वो धरती है जहाँ असगैरीनाथ का मंदिर है, बाबा असगैरीनाथ का, और बाबा असगैरीनाथ के मंदिर में भी ऐसे कई असहाय लोग हैं जो बाबा बैद्यनाथ के पास नहीं जा पाते हैं। वो यहाँ के जल को बाबा असगैरीनाथ के पास अर्पित करते हैं और माना जाता है कि वो पुण्य उनको प्राप्त होता है जो बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जल अर्पित करने पर होता है। ये वो धरती है जहां से हम लोग आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से हजारों बच्चों को, हजारों लोग, लाखों लोगों को हमने शिक्षा का संदेश दिया है। TMU यूनिवर्सिटी है, सबौर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो पहले कॉलेज में था। ये वो धरती है जहां की काफी पहले मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज वर्ल्ड एस्टैब्लिश्ड है। स्थापना दिवस है। इस दिवस के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर के नागरिकों और भागलपुर से जुड़े हुए समस्त सम्मानित व्यक्तियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं सभी लोगों से एक आग्रह जरूर करता हूँ कि ये धरती अंगराज कर्ण की धरती रही है। इसे भगवतपुरम के नाम से भी जाना गया है, चंपा नगरी के नाम से जाना गया है, दानवीर कर्ण की धरती के नाम से जाना गया है। हमारी इस भागलपुर की धरती बेहुला विषहरी की धरती है। ये मंजूषा आर्ट को इस धरती ने जन्म दिया है। इस धरती ने गंगा माँ को संजोया है, अपने हृदय के बीच से गुजारा है। इस धरती ने गंगा और कोसी के समागम को और उसके समस्त पानी को, पूरे हिमालय के पानी को अपने हृदय से गुजारता है। ये धरती बटेश्वर नाथ की धरती है। ये वो धरती है जो सुल्तानगंज से हम बाबा बैद्यनाथ को जल लेकर के अर्पित करते हैं। ये धरती हमारी महान धरती है। इस धरती के धरोहर को हम लोगों के दिमागों में भी बिखेरे, अपनी किताबों में भी बिखेरे, अपने बच्चों को और बिहार के समस्त वासियों को, उन लोगों को बताएं इस धरती की गाथा के बारे में और इसके विकास के बारे में हम सभी लोग एकजुट होकर के बेहतर तरीके से सोचें। और मुझे विश्वास है कि जो इतनी महान धरती रही है, यहाँ के लोग महान हैं और सभी लोग एक साथ एकजुट होकर काम करेंगे तो इस भागलपुर को हम नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भागलपुर के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया और शहर कैसे विकास कर रहा है उसके बारे में जो बताया। तो जो स्थापना दिवस जो जिला की हुई थी 1773 में, वह
बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया था। और उस समय का जो भागलपुर जिला था आज के आस पड़ोस के कई जिलों को अपने में समाहित किया हुआ था। लेकिन जो भागलपुर का इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, जो परंपरा है, वह उससे कई शताब्दी पुराना है। और जितने भी नाम हैं भागलपुर के, चाहे आंध्र प्रदेश कह लीजिए या चंपानगरी कह लीजिए, कई लोग भोलेनाथ की नगरी भी कहते हैं, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो पर्यायवाची है हमारे जिले के लिए, यह अपने आप में एक इतिहास है। यदि आप उस पर शोध करने जाइएगा तो अपने आप को बताएगा कि कैसे हम लोग का गौरवशाली इतिहास रहा। 8वीं शताब्दी में यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, जो पाल वंश के समय में काफ़ी समर्थन मिला था। अभी फिर से उसका पुनः स्थापना होने वाला है, उसका भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो प्रकृति ने भी काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे जिले को नवाजा है। गंगा के तट पर बसा हुआ हमारा शहर, यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है। इसी कारण यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका भी स्टैब्लिशमेंट हुआ, जो कि अपने आप में बिहार में अद्वितीय है। हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि कई सारी फसल है, चाहे यहाँ के जरदालू और कतरनी चूड़ा की बात सबने की। यहाँ का शाही लीची भी काफ़ी फेमस है। इसके अलावा भी कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में अद्वितीय है। उद्योग के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का शिल्प और यहाँ के कर्मठ लोगों के द्वारा कई सारे क्षेत्रों में नया आयाम गढ़ा गया है। सेवा क्षेत्र में भी शिक्षा हो या मेडिकल, कई सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अच्छे ढंग से कार्यरत कर हैं। और भागलपुर जिला न केवल बिहार के विकास में बल्कि पूरे देश के विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक हम उस ऊंचाई पे नहीं पहुँचे हैं जो कि इतिहास में हुआ करता था। तो यदि उन ऊंचाइयों को भविष्य में हम पाना चाहते हैं तो हम में से हर एक व्यक्ति को यह ठानना पड़ेगा कि हम अपने जिला के लिए कुछ ना कुछ करें। जो जिस क्षेत्र में यदि विद्यार्थी है तो फिर उन्हें अपने आप में यह प्रण करना पड़ेगा कि हम और कैसे अपना योगदान दे सकें। तो शिक्षा के क्षेत्र के कर्मी हो या हमारे मीडिया कर्मी हो, सबकी अहम भूमिका है अपने जिले को आगे ले जाने में और इनको ऊंचाइयों तक पहुँचाने में, जो हम लोग डिजर्व करते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी पहुँच चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो आज जिला स्थापना दिवस की पार्टी शुरू हुई है या आगे भी कायम रहेगी। और इस दिन हम लोग न केवल अपने पहले के किए गए कामों का स्टॉक लेंगे बल्कि आगे के लिए भी कार्य योजना बनाएंगे ताकि जिले के सभी लोग प्रॉस्पर कर सके, सभी लोगों को समृद्धि आए और भागलपुर पूरे देश में अपना एक अलग पहचान बना सके। इन्हीं सब लोग के साथ अपने वाले को धन्यवाद।